हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे हैं। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की आज रात फीलिंग्स आपको लेके कैसी रहने वाली हैं, कैसी है। टाइमलेस रीडिंग है, इवन आप दिन के किसी भी समय में देखिए, रात्रि के किसी भी समय में देखिए, ये एनर्जीज आपसे मैच करेगी। बस यही है कि जितना मैच करता है रख लीजिए, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिए। ओके। और अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन स्ट्रिक्टली मैं प्रोहिबिट कर रही हूँ आपको इस रीडिंग के बेसिस पे नहीं लेना है, ठीक है। इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका चेहरा याद कीजिए और हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। आपके व्यक्ति इस वक्त जो सबसे पहली एनर्जी आई है वो आई है कि वो आपके और अपने किस्मत का कनेक्शन मान रहे हैं। हर कुछ ऐसा लगता है जैसे ऐसी परिस्थिति क्रिएट की गई थी कि आपको उनके जीवन में आना था। उन्होंने कई सारे रिश्ते निभाए होंगे। इस व्यक्ति ने कई सारे लोगों के साथ संबंध बनाए हैं। बहुत सारे लोगों की तरफ अट्रैक्टेड हुआ है, उसका आकर्षण रहा है और वो उसके साथ रिश्ते में भी रहा है, किसी के साथ शॉर्ट टर्म के लिए, किसी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए। तो किसी के साथ इस व्यक्ति की शादी हुई होगी। जैसा मैच करे आप रख लेना, बाकी मैसेज दूसरों के लिए आप जाने देना। लेकिन आप जब से इसकी लाइफ में आए हो, बहुत कुछ एक भूचाल सा आया है इसकी लाइफ में, बहुत भूचाल। आप लोग मिले, दोस्ती अच्छी हुई, बात करना भी अच्छा लगता था, एक दूसरे के फोन का इंतजार रहता था, एक दूसरे के मैसेज का इंतजार रहता था। नोटिफिकेशन साउंड जब आता था इसके मैसेज का तो एक अजीब सी हलचल मच जाती थी आपके अंदर में। आपको लगता था कि जरूर उसी का मैसेज होगा, जरूर उसी का कॉल होगा। बीच में जो भी हुआ, जिसके वजह से भी ये सब चीजें आई हैं आप दोनों के बीच में, ये परिस्थिति अभी हो गई है। आप थर्ड पार्टी बीच में आई है। इन्हीं के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि शायद, देखिए बहुत पर्टिकुलर है ये मैसेज, शायद आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा दो लोग भी रहे हैं एज अ पार्टनर या एज एन इंटरेस्ट, रोमांटिक इंटरेस्ट। दो लोग भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले तो तीन बना लेकिन उसके बाद से चार बन गया है। एक तरफ मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर में एक एक लॉस की एनर्जी है, जैसे भावनात्मक रूप से इमोशनली वो किसी को मिस कर रहे हैं। वो इस वक्त किसी को मिस कर रहे हैं, आपका ये जो पर्सन है ना, ये इस वक्त किसी को मिस कर रहा है और ये आपको याद कर रहा है, लेकिन पलट नहीं रहा है आपकी तरफ। पलटना मतलब बात करने के लिए, मिलने के लिए, या कुछ आपके साथ भी चीज़ों को ठीक किया जाए उसके लिए आपको मनाना। इन चीज़ों को आपका जो पर्सन है वो अभी इग्नोर करता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए क्योंकि किसी के साथ कोई इमोशनली जो हर्ट मिला है या कुछ ऐसा जो कि इस व्यक्ति को, जहाँ पे कुछ उम्मीद थी वहाँ से इसने कुछ खोया है, कोई पार्टनर खोया है, कोई लॉस हुआ है। तो वो इस वक्त अपने जीवन को लेके थोड़ा उसकी जो सोच है ना वो नेगेटिव हुई पड़ी है। लोनलीनेस दिख रहा है, थोड़ी थोड़ी तबीयत में भी गिरावट लग रही है, जैसे लो फील करना। मैं कोई बड़े डिजीजेस की बात नहीं कर रही हूँ, बस बस थोड़ा सा लो फील करना है तो चलो डॉक्टर के पास चले गए, और कुछ यहाँ भी स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है तो आप कोई ऐसा दवा दे दीजिए कि थोड़ा सा मन जो है वो शांत हो जाए, क्योंकि मन भी बहुत अशांत रहता है तो उससे भी उसके लिए कुछ देते हैं, जो भी साइकेट्रिस्ट होते हैं ना वो थोड़ा देते हैं, एक आध पिल दे देते हैं कि थोड़ा सा मन शांत हो जाएगा। पर मैं इसके लिए बिल्कुल भी इनकरेज नहीं कर रही हूँ। वो जो पिल्स है उसका जो रिप्लेसमेंट है, अगर ध्यान से मंत्रोच्चारण से किया जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिल्स की बाद में आदत लगने से खतरा होता है और भी कुछ चीज़ें होने का, और ध्यान और ध्यान और मंत्रोच्चारण की आदत होने से खतरा नहीं, उसके अच्छे अच्छे फायदे ही होते हैं। तो इमोशनल लॉस है, आपके इग्नोर करने की वजह से ये एकदम आश्चर्यचकित है। ये पर्सन एकदम अचंभित है कि
आपके जैसा प्यारा, आपके जैसा इमोशनल, भावात्मक रूप से इतना सेंसिटिव, आप कैसे इसको छोड़ सकते हो? अंदर से ये जानता है, याद आप ही करते हो इसको, लेकिन अब दिखाते नहीं हो ना, दिखाना बंद कर दिया है। आप वैसे तो फिजिकली इसके आसपास नहीं हो, आप लोग मिलते नहीं हैं, डेट पे नहीं जाते हो, लेकिन वो चीज़ ये कंट्रोल कर रहा है। लेकिन माइंड में आप अनकंट्रोलेबल हो, एकदम। इस पर्सन का माइंड जो है अनियंत्रित है, वो आपको याद कर ही रहा है। चलो, जो खो चुका, जो मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी इस पे अब ध्यान नहीं देती है या वो चली गई है, हो सकता है थर्ड पार्टी को आप दोनों के बारे में पता चल गया हो और उसने कहा कि ठीक है जाओ, तो जिसकी तरफ तुम्हें जाना है जाओ। हो सकता है उसको ऐसा लगता हो लौट के तो तुम मेरे ही पास आओगे, तो हो सकता है वो इसको इग्नोर कर रही है। तो आपकी तरफ भी काफ़ी ध्यान है आपके पर्सन का। मैं देख पा रही हूँ कि फैंटेसीज में आपको देखना, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाना, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें दिख जाना। और अगर आपका कोई पिक्चर है इस व्यक्ति के पास में इसके फ़ोन पे, या अगर इसकी स्टॉकिंग चलती है सोशल मीडिया पे, जैसे स्टॉक करते हैं एक्स पार्टनर्स, करते हैं एक्स हस्बैंड वाइफ, करते हैं एक दूसरे को स्टॉक, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो ये दिस इज़ नॉट अ क्राइम, लेकिन एक हद तक ही ठीक है, उसके बाद वो चीज़ इरिटेट करने लगती है। शुरू-शुरू में लगता है कि अच्छा चलो इसको मेरा वैल्यू है और सोशल मीडिया पे मुझे स्टॉक कर रहा है, सुन के अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इट्स क्वाइट इरिटेटिंग। एक रोमांटिक डेट पे आपके साथ जाने की, उस डेट को बहुत ज़्यादा यादगार बनाने की, मैं ये नहीं कहूँगी कि उस डेट पे ये अपने दिल की सारी बात आपको बता देगा, उस डेट पे ये आपको एकदम जैसे ऐसा दिखाएगा जैसे यू आर अ प्रिंसेस, वो चीज़ नहीं होगी। लेकिन इसको ऐसा लगता है कि जब ये आपसे मिलेगा ना, वो पल, वो समय बहुत स्पेशल होगा। आप दोनों का जो एक केमिस्ट्री है, आप लोग जो भी लोग मिले हो, रिश्ते में रहे हो, आमने-सामने आप लोग देखे हो सकता है सिर्फ़ एक कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोग सिर्फ़ सिर्फ़ एक बार मिले हों, उसके बाद से शायद ये व्यक्ति चला गया हो, उसको उस समय कुछ ज़्यादा ख़ास समझ में नहीं आया, या आपको कुछ ख़ास समझ में नहीं आया था। लेकिन अब एनर्जीज़ काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, अब परिस्थिति बदल चुकी है, अब सोच बदल गई है। किसी ने कुछ चीज़ें फाइंड आउट की हैं, किसी को कुछ यूनिवर्स ने दिखाया है, किसी को कुछ एहसास कराया गया है, और ये एहसास मैं सिर्फ़ आपके पार्टनर की ही तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये एहसास आपको भी हुआ है। आपको भी पता है कि किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर दो, किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दो, तो उसका भी दिमाग चढ़ता है। आपको भी ये पता चल गया है कि खुशी हमेशा सिर्फ़ किसी के अपने लाइफ़ में रहने से ही नहीं मिलती है। खुश करने की, खुद को खुश करने की ज़िम्मेदारी अपनी खुद की भी होती है। थोड़े बहुत जब लोग अच्छे आते हैं, मिलना-जुलना वो एक अलग चीज़ है। पर उस पे डिपेंडेंसी हो जाना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना कि मेरी खुशी उसी के मेरे जीवन में आने से होगी, तो ये चीज़, जिनको अवेकनिंग हो चुकी है इस चीज़ की, उनके उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अवेकनिंग आपको कराया गया है और आपके पार्टनर को भी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, बहुत चीज़ें सिखाई गई हैं। बस ये है कि उसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी आपके पर्सन का ध्यान दो तरफ है। एक तो जिसको उसने खोया है, और मुझे यहाँ पे खोने की दो लोगों की वाइब्स आ रही है। एक तो आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि उसने आपको खोया है, जिनके केस में अगर आप लोग मिल रहे हैं तो प्लीज़ ये चीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन उस केस में मैं ज़रूर कहूँगी कि किसी थर्ड पर्सन को जिसको उन्होंने खोया था, या कहीं शादी टूट गई थी तो अपनी वाइफ़ की भी अभी याद आती है, या हस्बैंड की याद आती है। होता है ना, एनर्जी वाइज़ थोड़ा वो चीज़ दिमाग में रह जाता है। जिसको भूलते-भूलते टाइम लगता है, यादें हमेशा मिटती नहीं है, थोड़ी-सी धुंधली पड़ जाती हैं और उसका जो दर्द है, वो दर्द काफ़ी कम हो जाता है। ये अपने मन को बहाने देता है, ये अपने मन को समझाने की कोशिश करता है कि क्या करोगे तुम मिलके? मतलब आपके बारे में ये व्यक्ति सोचता है कि वो आपसे मिलके क्या करेगा?
न तो इसमें इतनी हिम्मत है कि ये अपनी फैमिली में आपके लिए बात कर सके, ना तो इसके अंदर में इतनी हिम्मत है कि ये अपने बातों को अगर बात करे तो वो समझा सकेगा अपने पेरेंट्स को। एक ये चीज़ है। एक मैसेज जो आया है किन्हीं के लिए वो ये आया है, 2 मैसेज आया अभी, ठीक है? पहला मैसेज है कि ये व्यक्ति मैरिड है किन्हीं के साथ में। आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये आपको कोई किसी तरीके की चीज़ अभी नहीं दे पाएगा, ये चीज़ इस व्यक्ति के मन में है। दूसरा जो मैसेज आया है वो ये है कि वो आपको अपना ही मानता है। ये व्यक्ति, ऐसा लगता है कि अगर आप अभी तक सिंगल हो तो आप सिर्फ इसके लिए सिंगल हो। जैसे गॉड ने, परमात्मा ने आपको अभी तक सिंगल रखा है, इसके लिए रखा है। नहीं तो ये भी तो हो सकता था ना, हो सकता है ऐसी किन्हीं की सिचुएशन रही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि आपकी शादी कहीं किसी और के साथ हो जाती, या आपको कोई और पर्सन मिल जाता तो आप कहीं और बिजी हो जाते। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग अभी भी अकेले हैं। तो ये चीज़ बहुत चालाकी से, ये बहुत अपने फेवर में हर चीज़ सोचता है ये पर्सन, काफ़ी चालाक है। अ, और काफ़ी मैं से भी ड्रिवन है ये। मैं हर चीज़ मेरे लिए हो रही है, उस तरीके से भी ड्रिवन है। ये देखता है कि आप उसके घर के सदस्य हो और आप दोनों एक होगे, लेकिन वो अभी कोशिश तो नहीं कर पाएगा। 3 रीज़न मुझे यहाँ पे जस्ट आया है। एक जो पहले मैंने बताया कि आपका पर्सन किसी और के साथ मैरिड हो सकता है। दूसरा ये कि वो आपको अपने घर में लाना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपके साथ कमिटेड होना चाहता है, लेकिन फैमिली से प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा मैसेज ये है कि इसकी मदर है, इसकी मदर नहीं चाहती है कि आप लोग एक हो। किन्हीं-किन्हीं के केस में मदर और फादर दोनों यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? और ये नहीं स्टैंड ले पाएगा। एकदम मैं इतने कन्विक्शन के साथ इसलिए कह रही हूँ, मैं फ्यूचर का नहीं बता रही हूँ, अभी का बता रही हूँ कि एट प्रेज़ेंट में उसकी यही एनर्जी है कि वो नहीं स्टैंड ले पाएगा। तो कोशिश से चलो भाग जाते हैं, तो वो कोशिश नहीं कर पाएगा। आपको आपको याद करके सोचना, आपको याद करके तड़पना, वो इसको चलेगा, लेकिन कोशिश करने में एकदम इसकी लग जाएगी, अच्छे से लग जाएगी। बार-बार मुझे पूरी फैमिली की एनर्जी भी आ रही है। ये भी लगता है कि इसको लगता है कि किसी तरीके से अपने पेरेंट्स को तो ये मना लेगा, लेकिन और जो घर के बड़े हैं जैसे ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, अ, नाना-नानी हैं, दादा-दादी हैं, कुछ किसी केस में ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि मुझे फुल फैमिली नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि अगर इसने अपने किसी बड़े या छोटे भाई या बहन से भी बात की है, उनका भी रिस्पॉन्स कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब मैं इसके पीछे सच में आप लोगों के बीच में जो भी अंतर है, कोई मैरिड अनमैरिड हो सकते हैं, किन्हीं का आपका हो सकता है, कोई एक बच्चा हो प्रीवियस मैरिज से, या आपके पर्सन का होगा तो कहा जाता है कि आप उसको नहीं सँभाल पाओगे। ये सब चीज़ें भी यहाँ पे आ रही है। तो उनके तरफ से भी, जो फैमिली के जो और मेंबर है ना, उनके तरफ से भी उतना वाला अच्छा वाला पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई या तो समझने के लिए तैयार नहीं है, या तो कुछ ऐसी चीज़ है कि ना बाबा नहीं। एक एक और मैसेज यहाँ पे आया है कि आप में से कोई ऐसे है, जो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रीवियस मैरिज से आपका कोई बच्चा हो सकता है। दूसरी एक चीज़ और मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि किन्हीं का वेट यहाँ पे, या तो कोई एकदम अंडरवेट है, एकदम अंडरवेट है, तो ऐसा लगता है कि इसके घर वालों को लगता है कि आप चाइल्ड बेयर नहीं कर पाओगे, ये चीज़ यहाँ पे है। और दूसरा है कि कोई ओवरवेट है, किन्हीं का वेट जो है ना, किन्हीं का वज़न जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो इस वजह से वो लोग ऐसे बहू को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ऐसे किसी भी अ, लेडी को, महिला को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लड़की को जो ओवरवेट हो या जो अंडरवेट हो, क्योंकि चाइल्ड बेयरिंग में शायद प्रॉब्लम आएगी, ऐसा लगता है किन्हीं-किन्हीं को। क्योंकि बार-बार मुझे वही एनर्जी आ रही है, वहीं पे जाके एनर्जी ना टिक गई है। अ, मदरहुड, फर्टिलिटी एंड वेट, ड्रेसिंग, इन सब चीज़ों को लेके।
ये उनके घर वालों की तरफ से है। अगर आपके पर्सन को देखा जाए, इवन दो आप अंडरवेट हैं, आप बहुत पतले हैं, इवन दो आप ओवरवेट हैं, आपका वजन ज़्यादा है, आप चबी हो, आपके पर्सन को उससे कम प्रॉब्लम है, उनके घर वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम है। कि ऐसी लड़की को लाएँगे, ऐसे जो भी है, अगर आप प्रीवियसली कभी मैरिड रह चुके हैं, तो जब लोग आएँगे मिलने के लिए, लोग जाएँगे, घूमना-फिरना होगा सब तरफ, तो क्या बोलेंगे लोग? पीठ पीछे कितनी बातें करेंगे, कुछ लोग तो मुँह पे भी सुना देंगे। जब ओवरऑल इस तरीके की चीज़ें, काफ़ी सीरियस मैटर है यहाँ पे, तो जब ओवरऑल इस तरीके की चीज़ें चलती हैं घर में, तो फिर आपके पर्सन एकदम हार मान जाते हैं। दिल टूट जाता है कि ये मेरी फैमिली है, ऐसे लोग हैं मेरी फैमिली में, और अभी भी इन छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कि मेरे पार्टनर का वेट कैसा है, फेस स्ट्रक्चर कैसा है, कलर कैसा है, उसका नौकरी कैसा है, उसके पास कितना पैसा है, कितनी फ्यूचर सिक्योरिटी रहेगी। बिल्कुल, आखिर आज जो पेरेंट बने हैं, वो पहले खुद भी तो कभी लड़के-लड़कियाँ थे ना। खुद भी तो कभी कम एज के थे, तो रही होगी ना थिंकिंग उस उन चीज़ों की भी। लेकिन कभी-कभी फैमिलीज़ पे ये चीज़ें हावी हो जाती हैं, तो आपके पर्सन फिर वहाँ पे गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन चीज़ों का कोई भी तोड़, कोई भी जवाब नहीं होता है कि वो अपने परिवार को ऐसी चीज़ें बता सके कि परिवार नहीं समझेगा, कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं समझेगा जो ये आपके लिए फ़ील करता है, जो आप इसके लिए फ़ील करते हो। और किस्मत, ये कौन समझेगा? सब कहेंगे कि अच्छा तुम बातें बना रही हो, किस्मत-विस्मत कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगनी चाहिए। जब इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ सामने आ जाते हैं, फिर आपके पर्सन गिव अप करते हैं, मन से हार जाते हैं। एकदम दिल टूट जाता है। दिल से जैसे ना ऐसा लगता है कि कोई तो साथ देता, कोई तो मेरी बात समझता, मेरी मदर समझती, मेरी मम्मी समझती, मेरे पापा समझते, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं समझ रहा है। हम उम्र के भाई-बहन नहीं समझ रहे हैं, तो फिर माता-पिता कहाँ से समझेंगे? कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके पर्सन खुद भी देख रहे हैं। मैं अब यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर कहूँगी, क्योंकि एनर्जी आई है, तो किसी-किसी के पर्सन खुद भी ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे हैं, और फैमिली भी दिखा रही है, दोनों तरफ से है यहाँ पे। उनको ऐसा फ़ोर्स किया जा रहा है कि अब फाइनल करो, शादी करो, छुट्टी करो। तो ये चीज़ भी, जैसे मैंने आपको, अगर आप रेगुलर व्यू करते हैं मेरे चैनल पे, आप सब्सक्राइब है, रेगुलर व्यू करते हैं, तो आपने देखा होगा कि लगभग 1 डेढ़ महीने से ये एनर्जी बराबर आ रही है कि किसी के पर्सन की एंगेजमेंट हुई है। और मैंने टाइम बताया था कि 2 महीने पहले मैंने टाइम बताया था, 3 से 6 महीने। तो हो सकता है कि अभी दिसंबर में, या फिर मार्च, अप्रैल या जून के आसपास में, अप्रैल मंथ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 13th नंबर, 13th, 22nd, 23rd, 26th, 28th, 27th, ये कुछ डेट्स हैं जो या तो फिक्स हुए हैं शादी के लिए किन्हीं किन्हीं के, या फिर ये डेट्स कुछ, देखिए, एनिवर्सरीज या आप लोगों के बर्थडेट्स, अगस्त 13th एंड 22nd अगस्त, ये पता नहीं, ये बार बार ये मैसेज आ रहा है किन्हीं के लिए। वैसे अगस्त में शादियां नहीं होती हैं, अगस्त का जो महीना होता है, कम से कम जो हिंदू होते हैं वो अगस्त के महीने में, सावन का महीना होता है, इस महीने में शादी नहीं होती है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। वैसे मैं इसमें पारंगत नहीं हूँ, तो पर हाँ, उस महीने में नहीं होता है, सावन में शादी नहीं होती है। सावन में भी नहीं होता है, भादों में भी नहीं होता है। बहुत याद कर रही है आपको, एकदम आपके लिए प्यार, आपके लिए रोमांस, आपके लिए सोलमेट वाली फीलिंग इतनी भरी हुई है, मुझे फिर से वो एनर्जी आई है। दिल टूट गया है इस पर्सन का, एकदम दिल टूट गया है। कोई नहीं समझ रहा है, इसका अकेलापन कोई नहीं समझ रहा है, सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ बिजी है। जो सिंगल है उनको छोड़ के, हो सकता है उनके
जैसे भाई बहन है तो उसके भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, या अगर वो लोग मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड वाइफ्स होंगी। पर ये अकेला है ना, इसको कोई नहीं समझने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं, खुद भी किसी को डेट कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बोला था कि आपके अलावा भी दो यहाँ पे और लोग हैं रोमांटिक, तो हो सकता है किसी एक को डेट कर रहे हैं, एक आपको खोने का गम और एक आपसे पहले भी किसी के खोने का गम, दो चीजें यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर अपनी फीलिंग बता दिया और आपके अंदर में फिर से वो प्यार का अलख अगर जगा दिया इस व्यक्ति ने, वो वो ज़िम्मेदारी ना वो पूरा नहीं कर पाएगा। और आपके जैसे प्यारे, सच्चे, अच्छे इंसान को जिसकी एक कोई, चलिए मैं वो बात पूरी कर देती हूँ, जिसका कोई और ना छोर है, जो इतना अच्छा है, जिसकी फीलिंग्स इसके लिए इतनी प्योर रही है, इतना स्पेशल आपने इस व्यक्ति को फील कराया है, उसकी कोई हद नहीं है। एक कोई कंट्रोलिंग महिला है जो कंट्रोल करने के लिए, इस व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए, देखिए वो मदर हो सकती है, वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई एक्स वाइफ हो सकती है। मुझे मेल की एनर्जी नहीं आ रही है, मुझे यहाँ पे फीमेल की एनर्जी आ रही है, तो ये कोई भी हो सकती है, फैमिली से कोई, या फिर अगर ये पर्सन मैरिड है किसी और के साथ में और रह रहा है, उसको आपके बारे में पता है, उसकी वाइफ को, उसकी वाइफ फिर या तो आपके ऊपर या तो फिर इस पर्सन के ऊपर में, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, कुछ गलत चीज जो कभी किसी को नहीं करनी चाहिए वो चीज करवा रही है। आप कहेंगे कि अगर जो बाकी लोग हैं जो जिनके साथ ये सिचुएशन नहीं है, आप कहेंगे वो तो करवाना ही चाहिए, वो तो वाइफ है, वो तो हस्बैंड है, उसको तो अपना हस्बैंड वाइफ वापस चाहिए। आपको पता है इसके पीछे में क्या, कैसे कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं लोग, कैसे कैसे खराब लोगों के साथ जुड़ते हैं, किस तरीके से ये चीज़ वर्क की जाती हैं। अगर उस गहराई में आप लोग जाओगे, जैसी जैसी चीज़ें निकल के आएंगी, मुझे नहीं लगता है कि मैं भी उतने डीपली इस चीज़ को जानना चाहूँगी कभी भी अपने लाइफ में। आप सोचो, जो इतने बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई हैं, रामायण का युद्ध हुआ है, महाभारत का युद्ध हुआ है, रावण का युद्ध मतलब जो रावण के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था, महाभारत में जो युद्ध हुआ था, 18 दिन जो युद्ध चला था, तो उसमें क्या ये सब ऐसी चीज़ें करवाई गई थी या कर्म करके युद्ध लड़ा गया था, हथियार उठा के युद्ध लड़ा गया था, बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए युद्ध लड़ा गया था, बुरे लोगों का, पाप का अंत किया गया था, ना कि ऐसी गलत चीज़ें जो घर-घर में अब ऐसे चलती है। मुझे इतनी नफ़रत है ऐसे लोगों से। आप कभी अगर मुझसे पर्सनली मिलके बात करेंगे, आप देखेंगे कितनी मेरी मेरा कितना आक्रोश है ऐसे लोगों पे, और ये घर-घर में पाए जाते हैं ऐसे लोग। रिटर्न तो हो ही जाता है, रिटर्न तो हो ही जाता है। आप इंटेंशन डालो रिटर्न करने का या नहीं डालो, कोई ऊपर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है, चुपचाप देख रहा है। बस उसकी लाठी में जब आवाज़ है ना, वो नहीं होती है, जब पड़ती है तो जब आदमी चिल्लाता है, उस समय चिल्लाता है। तो अभी के लिए हर चीज़ आपके लिए बहुत पसंद करते हुए, आपके लिए लॉन्गिंग है, आपके लिए प्यार है, आपके लिए रोमांस है, आपके लिए फैंटेसीज़ है इस व्यक्ति की, बस अब ज्ञान नहीं है तो वो है एक्शन ही है। हालाँकि मुझे यहाँ पे अभी थोड़ा दिख रहा है कि आप में से किसी-किसी के पर्सन जो है वो किसी तरीके का कोई बड़ा ट्रैवल नहीं, लेकिन जैसे शहर के अंदर ही कहीं ट्रैवल कर रहे हो, हो सकता है ऑफ़िस से काम से घर वापस आ रहे हो या कहीं किसी के साथ गेट टुगेदर के लिए जा रहे हो। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, पास्ट बर्थ कनेक्शन है आपका। ये चीज़ इस व्यक्ति को तो समझ में आ ही चुका है, लेकिन जो कठिनाइयाँ हैं आप लोग दोनों के बीच में, वो कठिनाइयाँ भी हैं, उसको भी कोई भी इग्नोर नहीं कर सकेगा, क्योंकि कठिनाइयाँ काफ़ी बड़ी-बड़ी है और मैंने अभी डिटेल में आपसे उन सारी कठिनाइयों की चर्चा भी की है। ओके।
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी तो मैंने बता ही दिया था। साथ ही साथ ये व्यक्ति किसी और को भी डेट कर रहा है, ठीक है। आपके आपके और अपने कनेक्शन को ठंडे बस्ते में डाल के ये व्यक्ति किसी और के साथ किसी और को भी डेट कर रहा है। क्योंकि जो ग्रुपिज्म हुई है ना आपके खिलाफ, कुछ लोगों की, सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन आपके खिलाफ जो ग्रुपिज्म हुई है वो ग्रुपिज्म बहुत स्ट्रांग है। उस ग्रुपिज्म से आपके पर्सन निकल नहीं रहे हैं, उसके लपेटे में आपका पर्सन भी आ रहा है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड कपल के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि प्रॉब्लम आप लोगों के इन लॉज की तरफ से भी है। सिर्फ आप लोग हस्बैंड वाइफ की तरफ से नहीं प्रॉब्लम है, इन लॉज की तरफ से भी प्रॉब्लम है। ओके, तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, ओ माय गॉड, जजमेंट भी और द वर्ल्ड भी, उनको ऐसा फील होता है कि आप लोग एक तो होगे, पर कुछ देखिए कमियां इस व्यक्ति में भी हैं और कुछ ऐसे रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, या खुद भी ये किसी को जैसा मैंने आपको बोला ये डेट कर रहा है, इसलिए आपको इग्नोर कर रहा है। क्योंकि जितना भी सोचा या थोड़ी या इतनी ज़्यादा जितनी भी कोशिश की, वो कोशिश सफिशिएंट नहीं है, आपको भूलना भी पॉसिबल नहीं है। और जो मैरिड लोग हैं आपके लिए मैं यही कहूँगी, अगर आपका पर्सन, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रही हैं, तो आपका पर्सन जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, ये उसकी किस्मत में आना लिखा हुआ था। कुछ कर्म उसके बाकी थे थर्ड पार्टी के साथ में, वो कर्म और आपका भी कुछ उसमें कार्मिक योगदान था, तो वो सब कुछ बराबर हुआ है। डिवाइन ने यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट किया है कि वो जो भी थर्ड पार्टी थी आपके हस्बैंड के लाइफ से निकल रही है। आपके पर्सन को दुख है इस चीज़ के उसके जाने का, लेकिन वो ऐसे लाइफ से निकल रही है, उसके माइंड से निकल रही है। आई कैंट से दैट, ये मैं नहीं कह पाऊंगी क्योंकि वो झूठ होगा, ठीक है। तो बाकी कलेक्टिवली आप लोग मिल सकते हैं, यहाँ पे मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें समय लगेगा, समय यहाँ पे 2 से 3 महीने से लेके मुझे 1 से 2 साल तक का समय लग रहा है, ठीक है। किन्हीं के लिए 6 महीना भी हो सकता है, 2 3 से लेके 6 महीने तक, किन्हीं के लिए 1 साल से 2 साल तक का भी समय लग सकता है। ओके, तो इस रीडिंग को बहुत ज़्यादा अपने लाइफ से वैसा आप ये मत करना कि यही है सत्य, यही है। बहुत सारी चीज़ें मैच होती है ना, तो हमें लगता है कि फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। फ्यूचर कौन जानता है, फ्यूचर कोई बता ही नहीं सकता है। कोई बड़े ज्ञानी ध्यानी संत रहेंगे, महात्मा रहेंगे, वो वही बता सकते हैं, लेकिन वो ऐसे बताते नहीं है क्योंकि उतना अलाउड नहीं होता है हर किसी को यूनिवर्स के थ्रू। वो लोग डिवाइनली गाइडेड होते हैं, तभी वो लोग जिसको बताना होता है उसको बताते हैं, ऐसे नहीं बताते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बोलता है 100% ये होगा, वो भी कलेक्टिव रीडिंग में, तो हो सकता है किसी के साथ हो जाए, हो सकता है किसी के साथ नहीं हो, क्योंकि वो किस्मत में लिखा ही नहीं है। तो थोड़ा लाइटली ही आप लोग लीजिएगा। पर प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी है आप लोग दोनों के बीच में, और ये भी प्रॉब्लम है कि आपका पर्सन भी कुछ तो ऐसा है, कुछ तो वो डिससैटिस्फाइड है आप दोनों के कनेक्शन से। देखिए मैं क्लियर थोड़ा बात करती हूँ, जिसकी वजह से ना उसके अंदर में वो शिद्दत नहीं आ रही है। अगर वो इतना शिद्दत होती तो वो अब तक आपसे मिलता, आपसे बात करता। आप जैसे वो किसी और को डेट कर रहा है, वो उसकी जगह वो आज आपको डेट कर रहा होता, पर वो ऐसा नहीं कर रहा है ना। तो आप समझ ही सकते हैं कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि उसको शायद उसके साथ मिलना, उसके साथ जिस भी तरीके से सुख प्राप्त करता है उसको वो करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।